आपने स्पीच में भी चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया है, तो उसकी वजह क्या है? इस वक्त मुल्क के ज़्यादातर मसाइल जो हैं 90% मसाइल अदालतों की वजह से ही हैं। पहले अदालतों ने आपस की जजों ने आपस की लड़ाई में पूरे मुल्क में इंसाफ और आइन को मअतल करके रखा हुआ था, और अभी भी वही सिचुएशन है। पहले जस्टिस बंदयाल के ख़िलाफ़ एक टोला लगा हुआ था, काजी फ़ाइज़ ईसा वाला टोला लगा हुआ था। अब काजी फ़ाइज़ ईसा बाकी जजेस के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, तो इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए उस पर अमल दरामद के लिए इनको तनख्वाहें मिलती हैं, उसके लिए इनको मुल्क की एक इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया हुआ है। लेकिन उनका काम क्या है, ढूंढ ढूंढ के ऐसे कैसे लगाना जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, ऐसे बेंचेस बनाना जिनमें उन्हें लगे कि जजेस का झुकाव इमरान खान के ख़िलाफ़ है, उनको हमारे ख़िलाफ़ लगाना। अब मैंने जो मेंशन किया वो मिलिट्री ट्रायल का है। 2015 में एक आईनी तरमीम आई, उसके अंदर मिलिट्री ट्रायल करना था दहशत गर्दों का। उसमें आईनी तरमीम हुई थी, इन साहब ने आईनी तरमीम को उड़ा के रख दिया था। लेकिन जब पिछले साल 6 जजेस ने फ़ैसला किया, जस्टिस आयशा अहद मलिक और बाकी जजेस ने फ़ैसला किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इलीगल हैं, तो इन जनाब ने एक और उसके ऊपर बना के बेंच बना के उस केस को, उस फैसले को अभी तक मुअत्तल करके रखा हुआ है, और उसके बाद उसकी हेयरिंग लगाई भी नहीं जा रही, जिसकी वजह से 84 लोग जो हैं अभी तक मिलिट्री कस्टडी में हैं। उनको सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ला के अवाम के सामने ओपन ट्रायल के अंदर दिखाया जाए उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया है। हसान न्याजी ने ऐसा क्या कसूर किया है, हैदर मजीद ने ऐसा क्या कसूर किया है कि उनके नाखून निकाले जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या कसूर किया हुआ है, अवाम को बताया जाए। बहुत सारे बयान नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स का जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो दहशत गर्दों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी स्पेशल, सिर्फ 3 साल के लिए उसकी इजाज़त दी गई थी, आइन ने उसकी इजाज़त दी थी। उसके बाद ये ख़त्म हो चुका है। अभी ये किया जा रहा है, ये तो सियासी लोगों के वो किया जा रहा है। और उस टाइम ये जो मौक़िफ़ दिया गया था कि स्पीडी जस्टिस हो, स्पीडी ट्रायल हो। अब किया क्या जा रहा है, एटीसी के अंदर जो हमारे केसेस हैं, आपको पता है कि 1.25 साल गुजर गया है, 9 मई के बाद 1.5 साल हो गया है, अभी तक वहाँ पे चालान पेश नहीं हुआ। ठीक है, अगर किसी केस का चालान ही पेश नहीं कर पा रहे, ये खुद पेश नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है, तो इन्होंने स्पीडी जस्टिस और स्पीडी ट्रायल कौन सा करना था? क्योंकि साहब, ये अपने आपके 2 भाइयों को अगवा किया गया था, तो कितने अरसे के बाद वो वापस आए और किन सर्कमस्टांसेस में, वो क्या कह रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ? जी, मेरे भाइयों को 90 दिन के लिए रखा गया अगवा करके। पिछले साल भी मेरे एक भाई को 144 डेज़ के लिए अगवा करके रखा गया था। उससे पहले मुझे अगवा किया गया था, मेरे वालिद साहब को अगवा किया गया। अभी भी मेरे भाइयों को 90 दिन तक उन्होंने रखा, उसी तरह की सिचुएशन में जिस तरह पिछले साल 5 महीने मेरे भाई को बगैर पंखे के एक छोटे से सेल में रखा। इसके अलावा मेरे भाइयों के अलावा भी हमारी सोशल मीडिया टीम को उठाया, और सोशल मीडिया के जो पुराने लोग थे उनको भी उठाया, जो हमारे साथ प्रोफेशनल्स इवन फोटोग्राफर्स हैं, उनको दहशतगर्द बना के महीना महीना उठा के रखा गया, जो कि इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान में। कहते कुछ नहीं थे, मुझे प्रेशराइज करना है कि मैं फ़लाँ ट्वीट्स डिलीट करूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ ट्वीट्स डिलीट करूँ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट्स डिलीट करूँ, थोड़ी बहुत जियो की भी थी वैसे। और ये सारी ट्वीट्स डिलीट करने का मुझे कहा कि इलेक्शन के बाद जितनी भी रिगिंग वगैरह की, इलेक्शन कमीशन की, ये सारी ट्वीट्स डिलीट करूँ। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि इससे क्या अचीव कर लेना है मेरी ट्वीट्स डिलीट करने से, क्योंकि हर पाकिस्तानी के दिल में वो बातें हैं जो मेरी ट्वीट्स के अंदर थी। जो मुल्क में गैर कानूनी इस टाइम अमल हो रहे हैं, गैर आइनी चीज़ें चल रही हैं, उसके खिलाफ हर पाकिस्तानी खड़ा है। हुसैन साहब, 2018-19 से हमने भी बड़ी ट्वीट्स डिलीट की है, लेकिन हालात उस वक्त कंपैरेटिव मुख्तलिफ। तो जो एक साइकिल है पाकिस्तान में जो चल रहा है, अनएंडिंग साइकिल। आप इमरान खान साहब के बहुत करीब भी रहे, उनके बल्कि वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल, और अभी आपके ऊपर शक शायद यही है कि आप उनकी ज़्यादा क्लोज। तो वो जो एक तासुर दिया जाता है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और जो मुख्तलिफ एलिगेशन लगाएंगे, ओबियसली आप बड़ा क्लोज उनके साथ हो, तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? जी, मुझे जब अखबाकारों की तरफ से भी कॉलें आती थी तो मेरे भाइयों के थ्रू वो करवाते थे कॉलें। मैं उनको भी कहता था कि पिछले साल जब मुझे उठाया आपने, 8 दिन मुझे रखा, मेरे पॉलीग्राफ टेस्ट किए, सारा कुछ किया, तब मेरा मोबाइल आपके पास था, तब कुछ नहीं मिला, तो अब मेरे भाइयों को उठा के आपको क्या मिल जाएगा? कॉल तो जब आती थी आपके भाई आपसे बात करते थे? गन पॉइंट पे कॉल कराते हैं ना, तो वो ऐसे ही चल रहा है, तो सबको ऐसे ही करवा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया।